तो नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो जो 3 साल का प्रोसेस है दोस्तों सेना में भर्ती होने का। ठीक है, वो किस प्रकार वर्क करेगा। आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलना है और वहाँ पर सर्च करना है 3 साल की जो भर्ती है उसका दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। देखिए, सेना एक योजना ला रही है दोस्तों जिसे कहेंगे सेना टूअर ऑफ ड्यूटी, यानी टूअर ऑफ ड्यूटी नाम से लेकर आ रही है योजना। 3 साल के लिए युवाओं की होगी भर्ती। पूरी डिटेल के साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको तसल्ली पूर्वक बताया जाएगा। देखिए, थल सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने एनडीटीवी इंडिया को बताया कि यह सेवा पूरी तरीके से स्वैच्छिक होगी, यानी कि स्वयं की इच्छा के अनुसार होगी। ऐसे युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा जो सेना में 10 साल के लिए आना नहीं चाहते हैं। ठीक है, देखिए पूरी डिटेल यहाँ पर आप सभी को मैं बताऊंगा। देखिए, अगर आप युवा हैं, फिट हैं, टैलेंटेड हैं, उम्र और डिग्री है आपके पास में, भारतीय नागरिक भी हैं, सेना में जाने की हसरत है, तो केवल 3 साल के लिए सेना में जा सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सेना के दोस्तों जो योजना है टूअर ऑफ ड्यूटी के नाम से जो प्रस्ताव तैयार किया है, अब वो अंतिम चरणों में है। सेना अपने स्तर पर इसे फाइनल करने के बाद सरकार के पास भेजेगी और अगर वहां से इसे हरी झंडी मिल जाती है तो ऐसे हजारों युवाओं की चाहत पूरी हो जाएगी जो सेना की वर्दी पहनने की ख्वाहिश रखते हैं। थल सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने एनडीटीवी इंडिया को बताया कि यह सेवा पूरी तरीके से स्वैच्छिक होगी। ऐसे युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा जो सेना में 10 साल के लिए आना नहीं चाहते हैं। यही नहीं दोस्तों, यहीं कहीं से भी मिलिट्री सर्विस की तरह कंपलसरी नहीं होगा। आज का युवा देश के लिए कुछ करना चाहता है। ऐसे युवा जब सेना में आएंगे तो फौज को युवा बनने में मदद मिलेगी जो कहीं ज़्यादा असरदार होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि क्वालिटी में कोई समझौता होगा, उम्र की सीमा और डिग्री वही होगी और साथ में ट्रेनिंग का स्टैंड भी दोस्तों कमतर नहीं होगा। इससे सेना को भी काफ़ी फायदा होगा, खासकर बजट के लिहाज से। 3 साल के लिए अगर कोई युवा सेना ज्वाइन करता है तो उससे सेना के ऊपर भी भार कम पड़ेगा। मसलन आंसल ग्रेच्युटी पेंशन जैसे कई सुविधाएं देने से बच जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक अगर कोई अधिकारी 10 साल बाद सेना छोड़ता है तो उस पर सेना को करीब 5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इसी तरह 14 साल तक सेना में कोई अधिकारी रहता है तो उस पर करीब 6.75 करोड़ रुपए का खर्च आता है। यहीं अगर कोई 3 साल तक अधिकारी रहता है तो उस पर 80 से 85 लाख ही खर्च आएगा। कर्नल आनंद के मुताबिक इससे सेना का पैसा बचेगा जिसके इस्तेमाल से आधुनिकीकरण में दोस्तों फायदा होगा और वो कर पाएंगे। तो पूरा डिटेल यहाँ पर दोस्तों आप सभी जान रहे हैं। देखिए, सेना ने यह फैसला एक स्टडी रिपोर्ट के आधार पर किया है। इस रिपोर्ट में पता चला कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा कूट कूट कर भरा है। फौज के साथ नौकरी भी करना चाहते हैं पर 10 साल के लिए नहीं। ऐसे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है जो थोड़े पल के लिए यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं और इसे अपने कैरियर दोस्तों इससे अपने कैरियर नहीं बनाना चाहते। इसके साथ ही सेना अर्धसैनिक बलों में तैनात अफसरों के लिए इनवर्स इंडेक्स नाम से एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें कुछ अर्धसैनिक बलों के अधिकारी कुछ सालों के लिए डेप्यूटेशन पर आएंगे, सेना में आएंगे। इससे सेना को बिना ट्रेनिंग दिए हुए प्रशिक्षित और अनुशासित अधिकारी मिलेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अर्धसैनिक बलों को भी बाद में ऐसे अधिकारी मिलेंगे जो सेना से प्रशिक्षित हैं। तो दोस्तों पूरी आपके पास में पूरा चांस है, आप जा सकते हैं 3 साल के लिए। ठीक है, पूरा डिटेल के साथ में मैंने आपको बताया है। कुल मिलाकर अब सेना बदलाव के दौर से गुजर रही है। हो सकता है आने वाले सालों में सेना बिल्कुल नए रंग और रूप में दिखे। यह सेना नई जरूरतों के मुताबिक होगी। देखिए, आपकी ग्रेजुएशन, ठीक है, डिग्री, डिप्लोमा, हाई स्कूल, इंटर, सारी चीज़ें वहीं रहेंगी। हाइट वगैरह ये सारी चीज़ें दोस्तों आपकी वही रहेंगी। ठीक है, लेकिन मौका दिया जा रहा है आपको। भारत में कोरोना वायरस महामारी के चलते दोस्तों जो अब तक महामारी फैली है, ठीक है, उस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया है सरकार ने। तो ऐसा आर्मी के लिए सोच रहे हैं तो अच्छा सोच रहे हैं भाई, 3 साल के लिए ही सही, ठीक है, ज्वाइन तो करा लिया जाए। दोस्तों पूरा प्रोसेस वही रहेगा 3 साल का, बस जो खर्च है उसे कम करने के लिए प्रोसेस सेना ने अपनाया है। 80 से 85 लाख रुपए ही दोस्तों उस पर खर्च आएगा अगर कोई सेना में 3 साल के लिए नौकरी करता है तो खर्च को देखते हुए ये चीज़ डाली गई है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय।